जय जोहार दोस्तों। जैसे कि आप सबको मैंने कल इन्फॉर्म कर दिया था वीडियो के माध्यम से, जिला कोरबा में यहाँ पे आत्मानंद स्कूलों के लिए अलग अलग पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल और अलग अलग सब्जेक्ट्स के शिक्षक हो गए, व्याख्याता हो गए। ठीक है, सारे पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो आज मैं लेके आ गया हूँ वीडियो जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए मंगाए गए हैं। ठीक है, डेट एक बार देख लीजिए। यहाँ पे तो डेट की बात करें तो डेट यहाँ पे देख सकते हैं 12/11/2024 से 26/11/2024 तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन यानी कि गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, जिले के वेबसाइट korba.gov.in पर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा सारे पदों के लिए। व्याख्याता के लिए लिंक अलग से दिया हुआ है, प्रधान पाठक के लिए दिया हुआ है, सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक दोनों के लिए दिया हुआ है। प्राथमिक के लिए प्रधान पाठक और शिक्षक पूर्व माध्यमिक के लिए एक साथ दिया हुआ है, और बाकी अन्य पद जैसे कि आपके सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 और आपका यहाँ पे एक मिनट खुलने दीजिए। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल, लिपिकीय सहायक वर्ग 2, लिपिकीय सहायक वर्ग 3, इन सभी पदों के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग जो है आज यहाँ पे हम शिक्षक के पदों के लिए अप्लाई करेंगे, और सारे पदों के लिए ऐसे ही अप्लाई होगा। बस व्याख्याता में जो है एक जो है आपका एक्स्ट्रा जुड़ेगा, वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपको वहां पे एक एक्स्ट्रा डालने होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोग शिक्षक के लिए चलते हैं। तो शिक्षक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे आप लोग फोन से भी ये आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग थोड़ा सा एकांत में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ आपके सामने नजरों के सामने रख कर ही आप लोग आवेदन कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जितने भी निर्देश दिए गए हैं इसे आप बिल्कुल से एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे बिना पढ़े आवेदन मत ही कीजिएगा आप। तो चलिए यहाँ पे फिर देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी अपना डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद आपको हाँ में क्लिक करना होगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, मैं ये आवेदन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को आवेदन कैसे फिल करना है वो जानकारी देने के लिए ये आवेदन फिल कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है बिल्कुल से डिटेल्स को कॉपी मत कीजिएगा। आप लोग अपने पर्सनल डिटेल्स जो भी इसमें मांगा गया है वो चीजों को डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आवेदक का नाम, इसमें आपको कोई भी हिंदी हिंदी कुछ नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर, प्रॉपर कैपिटल लेटर यूज कीजिए। ठीक है, प्रॉपर कैपिटल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज करके आप अपना आवेदन भरिएगा। ठीक है, आपको आवेदक का नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे पिता का नाम डालना होगा। ठीक है, मैं अभी रैंडमली ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ, खाली छोड़ूंगा तो क्या है आवेदन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम डालना है। यहाँ पे भी आपको श्री, कुमार, कुमार तो आप यूज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है श्री, श्रीमती जैसे कुछ भी आप जो है आपको यूज नहीं करना है, अपने नाम के आगे हो या अपने पिता या पति के नाम के आगे हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, जो जिस भी आप ईयर के होंगे। ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको लिंग चूज करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पुरुष चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको वर्ग चूज करना होगा, तो वर्ग चूज कर लेंगे। उसके बाद एक और डाउट रहता है बहुत लोगों का कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए सहायक शिक्षक में अनुसूचित जाति के एक भी पद नहीं। ठीक है, तो लोगों का क्या सोचना रहता है कि वो अनारक्षित के तौर पर यहाँ पे मतलब कि सामान्य वर्ग मतलब वर्ग में अपना सामान्य श्रेणी डालेंगे, यानी कि यहाँ पे सामान्य अनारक्षित डालेंगे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारी कैटेगरी अनारक्षित में काउंट होगा ही होगा। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं कैटेगरी से फॉर्म डाल रहा हूं और मेरे कैटेगरी का पोस्ट नहीं है वहां पे। तो जो है यहाँ पे
मैं जो है यहाँ पे अपात्र हो जाऊंगा या मुझे जो है यहाँ सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अगर मतलब आप अनारक्षित में अगर पोस्ट है तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप उस पद के लिए एलिजिबल होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। तो आप दिव्यांग है या नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम नहीं चूज कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा अपना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जरूरी रखा गया है अगर आप हाँ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता आपके पास है या नहीं पहले पूछा है, तो हम जो है यहाँ पे हाँ करेंगे और आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है डालना होगा। ठीक है, हम जो है यहाँ पे अपना ऐसी रैंडमली आधार नंबर डाल दे रहे हैं, आप लोग अपना आधार नंबर सही डालिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 10th से लेके पूरा ग्रेजुएशन या बीएड डीएड जो भी किया आपने, टीटी वगैरह सारे चीजों की डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को मांगे जाएंगे। ठीक है, तो आपने जब भी ये सारी चीजें की है वो सारी चीजें आप लोग डिटेल में डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोर्स मांगा गया है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और यहाँ पे आपका पूर्णांक मांगा गया है, यहाँ पे प्राप्तांक मांगा गया है। आप लोग ये मत समझिए कि मैं फॉर्म सबमिट करने वाला हूँ। ये फॉर्म मैं जो है सिर्फ आप लोगों को फिल करने के लिए दिखा रहा हूँ। आप लोगों को मतलब कि मैं ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं करना है मुझे, तो आप लोग अपना जो जरूरी डिटेल्स है उसे सही सही डालिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कक्षा 10वीं का पूर्णांक मांगा गया है, पूर्णांक आप डाल दीजिएगा। प्राप्तांक मांगा गया है, प्राप्तांक डालना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है प्रतिशत के लिए देख सकते हैं, सीजीपीए वाले लोग के लिए अलग से एक नोटिस जारी किया गया है कि यहाँ पे अगर सीजीपीए 8.5 है जैसे मान लीजिए, तो उसे प्रतिशत में बदलकर आपको 81 प्रविष्ट करना होगा। ठीक है, तो ये एक जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी तौर पर आपको जो है यहाँ पे प्रतिशत आपको अपना डालना होगा। ठीक है, और साथ में अगर प्रतिशत डाल रहे हैं तो आपको परसेंट का यूज दिखाता है। ठीक है, परसेंट का जो साइन होता है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये जो परसेंट का साइन है ना, इसे नहीं डालना आपको, सिर्फ और सिर्फ आपका जो परसेंट बन रहा है उतना साफ सुथरा लिख दीजिए, बस खत्म। फिर आपको अध्ययन का माध्यम डालना है। ठीक है, आपने 10वीं जो है कौन से माध्यम से की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते नया पेज खुलेगा जो कि है यहाँ पे 12वीं मांगा गया है, तो 12वीं यहाँ पे डालेंगे हम। तो 12वीं देख सकते हैं, तो 12वीं डाल देंगे ऐसे करके। यहाँ पे जो डिटेल्स आपके 10वीं मांगे गए थे वैसे ही यहाँ पे 12वीं में भी मांगे जाएंगे। विषय का चयन करना है आपको 12वीं में। उसके बाद आपका पूर्णांक डालना है आपको, उसके बाद आपको प्राप्तांक डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रतिशत सही से डालना होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका ये आपका अंग्रेजी माध्यम है या हिंदी माध्यम, वो डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे स्नातक उत्तीर्ण होने का वर्ष आपसे मांगा गया है। ठीक है, देख सकते हैं 2024 तक जब भी आपने स्नातक अपना किया है वो कभी भी आप जो है इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का जो है नाम डालना होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से आपने स्नातक पास किया है, आपने बिलासपुर यूनिवर्सिटी से किया है तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी लिखेंगे, दुर्ग यूनिवर्सिटी से किया है तो दुर्ग यूनिवर्सिटी लिखेंगे। ठीक है, या CSVTU से किया है तो CSVTU लिखेंगे। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे डालना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने स्नातक के कोर्स का नाम जैसे कि BSc BA BCom क्या आपने कोर्स किया है वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद मान लीजिए अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, अदर किया है, तो अदर्स में आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे BSc चूज कर लेते हैं। स्नातक का आपको विषय चूज करना है, यानी कि जैसे कि हम शिक्षक के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, है ना, तो शिक्षक के लिए किस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप शिक्षक के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मैं जो है अंग्रेजी साहित्य यानी कि इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे स्नातक में वही सब्जेक्ट डालूंगा जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, स्नातक में जो मेन सब्जेक्ट जिस बेसिस पे मैं उस पद के लिए एलिजिबल हो रहा हूँ उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा। जैसे कि मैं इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने जो है अंग्रेजी साहित्य से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने BSc चूज किया है तो ये जो है अंग्रेजी साहित्य BA में आएगा। ठीक है, और उसके बाद यदि यह अन्य विषय हो तो अन्य विषय का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर इस
संबंधित विषय से आपने नहीं किया है तो इसके अलावा जिस भी विषय से किया है तो आप यहाँ पे अन्य चूज करेंगे और अन्य चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट डालेंगे। फिर स्नातक का आपको पूर्णांक डालना है, फिर आपको स्नातक का प्राप्तांक डालना होगा और उसके बाद सीजीपीए है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रतिशत कैसे निकालना है और उस बेसिस पे आप प्रतिशत निकाल कर यहाँ पे डालेंगे और आपका माध्यम जो भी है स्नातक का वो डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है आवेदन हेतु पद का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक के लिए खुलकर आ चुका है, वैसे ही व्याख्याता के लिए यहाँ पे स्नातकोत्तर का जैसे ही आप डालेंगे स्नातकोत्तर के बाद में आवेदन हेतु पद का चयन करने के लिए आपको ऑप्शन आएगा। तो हम जो है इंग्लिश साहित्य के लिए डाल रहे थे, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के लिए, तो हम यहाँ पे जो है अंग्रेजी देख लेते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षक, अंग्रेजी माध्यम के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक ही यहाँ पे चूज होगा। तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि आपको अगर प्रधान पाठक के लिए भी फॉर्म डालना है, ठीक है, तो आप जो है इसके लिए दोबारा से फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको शिक्षक पद हेतु विषय का चयन करना है। आपकी इस विषय के शिक्षक के लिए आपको, एक मिनट यहाँ पे पीछे जाते हैं, तो आवेदन हेतु पद का चयन करें। आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूर्व माध्यमिक, हाँ ठीक है। उसके बाद है आपका ये आप शिक्षक पद हेतु विषय का चयन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप जो है यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उसका चयन आपको करना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको टीईटी का जो है यहाँ पे मांगा जाएगा, टीईटी आप उत्तीर्ण है या नहीं। उसके बाद आप कौन से वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण हुए हैं उसका डिटेल्स आप डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो है बीएड ही मांगा गया है तो आप जो है बीएड किए हुए हैं तो आप अपना बीएड होने का वर्ष जो है आपको डालना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ये सारी चीजें डालते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का नाम आपको डालना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया हुआ है वो आपको डालना होगा और उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक, यहाँ पे प्राप्तांक और यहाँ पे आपको अपना प्रतिशत भी डालना होगा और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना स्थायी पता डालना है जिले वगैरह के साथ में। तो ये सारी चीजें आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे प्लीज टाइप करेक्ट मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मांगा जाएगा आपका घोषणा पत्र आप पढ़ लीजिएगा और हाँ कीजिएगा। यहाँ पे अब दिनांक की बात है तो दिनांक आपको जिस डेट पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ही डेट को यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज है 12 तारीख, तो 12 तारीख 11वां महीना और 2024 ये आपको डालना है। कल के डेट पे आप अप्लाई करेंगे तो 13 तारीख डालिएगा। उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं 14 तारीख डालिएगा। जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का डेट आपको डालना होगा और स्थान जिस जगह पे आप बैठकर उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसका स्थान का नाम आपको डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, अ कॉपी ऑफ योर रेस्पॉन्सेस विल बी ईमेल टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। यानी कि आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की है फॉर्म फिल करने से सबसे पहले ऑप्शन पे, उस ईमेल आईडी पे आपके पास जितने भी डिटेल्स आपने ये आवेदन जो भरा है उसका एक रेस्पॉन्स आपके ईमेल आईडी में तुरंत ही, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी ईमेल आईडी पे ये रेस्पॉन्स आपके पास पहुंच जाएगा कि आपने किसी भी पद के लिए, जिस भी पद के लिए आपने आवेदन किया है उसका सारी डिटेल जो भी आपने फिल किए हैं वो सारे एज इट इज वहां पे आपके पास पहुंच जाएंगी, उसका कॉपी एक, ठीक है। फिर आपको लास्ट में सबमिट करना है, सबमिट करेंगे और आपका ईमेल आपके ईमेल आईडी पे रेस्पॉन्स आपका पहुंच गया, ठीक है। तो ये था दोस्तों फॉर्म भरने का पूरा प्रक्रिया। और आप लोगों को बता दूं अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा यहाँ पे जो है पिछले वीडियो में आत्मानंद की भर्ती में,
ठीक है, कोरबा वाले में ही बहुत सारे अलग अलग जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। तो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं जितने हो सके जो जरूरी कमेंट्स मुझे लगेंगे उनका रिप्लाई करने का जो है कोशिश करूंगा, या तो फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें जो है सारे अभ्यर्थियों को लाभ होगा कि जिस भी अभ्यर्थी का जो डाउट होगा वो उससे समझ पाएगा कि वहां पे आपको क्या डाउट है और उस पे जो है आपका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।